पर शिकंजा कसा। आयुष भी गिरफ्तार कर लिया गया, अनुराग गिरफ्तार हो गया, सिकंदर यादवेंदु। यह है पेपर माफिया। और इसके बाद यह चेन शुरू होती है। अखिलेश, बिट्टू, अवधेश, ये छात्र का पिता है जिसने पेपर माफियाओं से संपर्क किया। दर्शकों आप समझिए, ऊपर छात्र हैं, फिर पेपर माफिया आते हैं। जिन लोगों ने संपर्क किया, अवधेश के पिता, छात्र के पिता हैं ये, और रीना जो छात्र अनुराग की माता जी हैं, इन्होंने भी संपर्क किया था। रोशन गिरोह का मददगार है, अमित सॉल्वर है, नीतीश सॉल्वर है, और ये दोनों हैं गिरोह के मददगार। ये अब तक गिरफ्तार कर लिए गए। सोचिए आप कितना बड़ा जाल फैला हुआ है, और इसी को लेकर पूरी तरह से अब सीबीआई मैदान में आ गई है। आइए मैं अब आपको बताता हूं किस तरह से मैदान में जब सीबीआई आई तो क्या माहौल चल रहा है। आप देखिए, एक्शन, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जहां से पेपर लीक की घटना शुरू हुई उसकी तह तक जाने की तैयारी की जा रही है। आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो एक्यूज्ड है इस मामले में। यह आप देखिए, पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, यानी अब बचने का कोई चारा नहीं है, कोई चांस नहीं है। अगर आपने गलती की है तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीट के जो छात्र हैं जिनके साथ गलत हुआ है, उनके लिए इंसाफ की तैयारी की जा रही है। और ये आप देखिए, एक और मामले को लेकर लगातार जब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई गई तो फिर गिरफ्तारियां और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्त में लेने का काम किया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये दर्शकों, पटना में तो आपने देख लिया किस तरह से ये पूरा पेपर लीक का घटनाक्रम सामने आया, लेकिन एक और जगह है हजीराबाग। आखिर वहां का मॉड्यूल क्या है हजारीबाग का, वो मैं आपको बता देता हूं। पटना के बाद हजारीबाग मॉड्यूल सामने आ गया है। झारखंड से गिरफ्तारी हुई है, किस किस की हुई है जान लीजिए। परमजीत उर्फ बिट्टू, बलदेव उर्फ चिंटू, प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार, पिंकू कुमार। ये वो लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में जुड़े हुए थे, और इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो दिख रहे हैं आपको जितने भी शख्स हैं, इनसे हो सकता है पेपर लीक का एक मकड़जाल जो झारखंड में भी फैला है उसका भी खुलासा हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया, कहां से पेपर लीक हुआ। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं। पेपर लीक को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई थी पहले से, यानी इनको जानकारी थी, लेकिन कहां से पेपर लीक हुआ ये जरा बताइए, किस हिसाब से इसे तैयार किया गया। ये देखिए आप, ये है वो जगह, देख लीजिए, ये वो जगह है जहां से पेपर लीक होता है, झारखंड का इलाका, और यहीं से पेपर लीक हुआ। इसके बाद झारखंड का रांची, जहां से पेपर सॉल्व हुआ, और फिर पेपर पहुंचता है बिहार। यानी पूरा झारखंड से बिहार का कनेक्शन समझिए। पेपर लीक हुआ, फिर सॉल्व हुआ, और फिर यहां पर ये पहुंच जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो नेटवर्क है ये एक्सपोज हो चुका है दर्शकों। इस नेटवर्क को एक्सपोज करने का काम किया है, लेकिन ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था ये जान लीजिए। ये आप देखिए, बिहार, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र। पूरे मैप को आप देखिए और समझिए, ये पूरा जो सेंटर है भारत का, इसको इसने जकड़ रखा है। यानी अगर इन शहरों में, इन राज्यों में कहीं भी परीक्षा होती है, अगर आप झारखंड के रांची में जाएंगे, वहां कुछ घटना घटती है, तो वो महाराष्ट्र में भी लीक हो सकता है। यही बता रहा है किस तरह से इस मसले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि जिस तरह से अभी तक पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जाल कहां तक फैला हुआ है, कितने लोग इसमें हैं, और अब तक किस तरह से छापेमारी की जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर छापेमारी की जा रही है, कहां कहां पर छापेमारी की घटना को अंजाम दिया गया है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, महाराष्ट्र में छापेमारी, जहां पर लातूर और सोलापुर, ये दो जगह जो आप देख रहे हैं यहां पर छापा मारा गया। उसके बाद आ जाइए झारखंड। झारखंड में कहां कार्रवाई की, देवघर और हजारीबाग, यहां पर कार्रवाई की। इसके साथ रांची में भी दबिश दी गई। अब आ जाइए बिहार। बिहार में ये मॉड्यूल बहुत लंबा फैला हुआ है। किन किन शहरों तक फैला हुआ है, पटना, नालंदा, रोहतास, मुंगेर,
और गया, ये पूरा नेक्सस यहां काम कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश, जो मैंने आपको राज्य बताया था, वहां पर कुशीनगर में ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और गुजरात में गोधरा में सबसे पहले, बिहार और गुजरात में ये मसला सामने आया था, गोधरा का कनेक्शन सामने आया था। अब हरियाणा का झज्जर और रोहतक, ये 2 जगह हैं जो अब खुलासे में आ गई हैं। इसी के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, हमारे सहयोगी पहुंचे जहानाबाद और उन्होंने पेपर लीक कैसे हुआ है, कहां से हुआ है, वहां से रिपोर्ट तैयार की, आप जरूर देखिए। आज हम अतुल वत्स के घर पर है। जहानाबाद के बंधुगंज के रहने वाले हैं अतुल वत्स। यही वो घर है जो अतुल वत्स यहाँ रहते थे। अतुल वत्स, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनके पिता यहीं रहते थे और अतुल वत्स कभी यहाँ रहे नहीं है। ये पुश्तैनी मकान है इनका और 5 से 6 कट्ठे में बना हुआ है। हम आपको घर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया ये जाता है कि अतुल 15 से 20 साल पहले यहाँ से चले गए थे। यहाँ कोई स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की थी। पुश्तैनी घर जरूर है। पिता किसी प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर या फिर दिल्ली में कहीं रहते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अतुल ने शादी की थी किसी इंटर कास्ट लड़की से, अलग कास्ट की लड़की से शादी की। उसके बाद पिता नाराज हुए और उसके बाद अतुल को घर में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अतुल उसके बाद यहां से चले गए और वापस लौटकर कभी अतुल नहीं आए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतुल आए तो नहीं, लेकिन अतुल को ढूंढते हुए पुलिस कई बार, जी हाँ, पिछले 8-10 सालों में पुलिस कई बार यहां पहुंची और घर वालों से पूछताछ की गई है। हमारे साथ परिवार के जो लोग हैं, अतुल के रिश्तेदार जो हैं वो हैं। हम बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि अतुल आखिर है कहाँ और कैसे उनको पता चला कि अतुल इन सब मामले में इन्वॉल्व है। आप अतुल के भतीजे हुए जी। क्या नाम हो गया? रवि रंजन। रवि जी, क्या जानकारी मिल पाई आप लोगों को? पहले भी शायद परेशानी हुई, पुलिस आती थी, चाहे कहीं भी कोई मामला होता था, ऐसा लगता था कि अतुल इन सब मामलों में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, मैं अभी 10-15 दिनों से बाहर था, चूँकि मैं यहीं रहता हूँ, मेरा बिजनेस है यहाँ पे। और कल मैं पूरे दिन मोबाइल बंद रखा था, किसी तरह का सोशल मीडिया का न्यूज़ मुझे नहीं मिला था। शाम में मैं मोबाइल खोलता हूँ तो पता चलता है सारा न्यूज़। पता चला कि यहाँ दलान पे भी टीवी चैनल वाले लोग आए हुए थे। तो जब न्यूज़ में पढ़ने लगा तो फिर लगा कि वही पुरानी कहावत, कुछ समय पहले भी अगर कहीं भी सॉल्वर गैंग से संबंधित या कुछ विवाद उठता था तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टीम यहाँ पर आती रहती थी। पूछताछ, वही जवाब उस समय भी दिया जाता था, वही जवाब आज भी है कि घर पैतृक गांव तो ज़रूर बंधुगंज है उनका, लेकिन इस गांव से, इस गांव के मिट्टी से, इस गांव के लोग से कहीं दूर दूर तक उनका नाता नहीं। और पेपर लीक केस में सीबीआई की टीम पटना रवाना हो गई है, जानकारी हमें मिल रही है। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है इस मसले को लेकर, अब पटना रवाना हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। और सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप का, जो इस समय मौजूद है। अनूप, बताइए जरा, सीबीआई की टीम पटना रवाना हो गई है, क्या जानकारी आपके पास है? अनूप।